हे एवरीवन, ज़रा सोचिए कि अगर एक माननीय न्यायाधीश को आप अब्यूजिव लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, यानी कि कोर्ट में आप किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ना ही आप ड्रेस कोड फॉलो कर रहे हैं, ना ही जो एक वे होता है एक आर्ग्यूमेंट करने का बिफोर द जस्टिस, आप वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। आप जो माननीय न्यायाधीश जो एक ऐसे ओहदे पे बैठे हुए हैं जिन्हें हमें पूरा सम्मान देना चाहिए, पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि वो हमें इन फ्यूचर में या हमारे जिस भी केस में या फिर केस हमसे रिलेटेड ना हो, किसी और से रिलेटेड ही हो, हमें जस्टिस दिलाएंगे, क्योंकि वही एक ज़रिया है जुडिशरी में जस्टिस के थ्रू जो हमें जस्टिस दिला सकता है, किसी भी मैटर को यानी किसी भी चीज़ को जो सुधारा जा सकता है। अगर हम उन्हें ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि सोसाइटी में कितना इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी कोई भी चीज़ जो है वो सही तरीके से नहीं चलेगी अगर हम लॉ को फॉलो ही नहीं करेंगे। तो ऐसा ही एक डिवीज़न बेंच है इलाहाबाद की, जिसमें एक एडवोकेट हैं जो बहुत ही एब्यूजिव लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं बिफोर द कोर्ट, जिसमें वो जजेस को गुंडाज से डिनोट करते हैं, जो कि बहुत गलत है। इसके लिए इंक्वायरी हुई, ऐसा देखा गया कि उन्होंने कई बार ऐसे कोर्ट में मिसबिहेव किया है और इस तरीके से प्रॉपर ड्रेस कोड ना पहनना, कई बार उनको बार के द्वारा भी समझाए जाने के बावजूद वो इन सब चीज़ों को करते रहते थे। तो उनको 6 मंथ की पनिशमेंट प्लस 2000 का फाइन और उन्हें एक सो कॉल्ड नोटिस भी जारी की गई कि क्यों ना उनको बार से, जिस भी बार के वो मेंबर हैं, उसे 3 साल के लिए उनको हटा मतलब बाहर कर दिया जाए। तो उसके लिए अभी उनकी 1 मई को हियरिंग होगी। मगर यहाँ पर प्रश्न सिर्फ ये उठता है कि अगर हम जुडिशरी को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, हम जस्टिस को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो हम कैसे उम्मीद करें कि हमारे सोसाइटी में या हमारे इंडिया में कोई भी न्याय का एक अच्छा दौर आ सकता है। जब हम जस्टिस को हम खुद ही उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम दूसरों से उम्मीद क्या करेंगे। और ज़रा एक बात सोचिए कि एडवोकेट्स को बिफोर प्रैक्टिसिंग एक एडवोकेट एथिक्स एक्ट है जिसे पूरी तरह से अच्छे से पढ़ना चाहिए कि उन्हें जजेस के सामने कोर्ट में कैसे अपीयर होना है, कैसे आर्ग्यूमेंट करना है, जजेस के साथ उनका कंडक्ट कैसे होना चाहिए। ये एक अच्छे एडवोकेट यानी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के बारे में बताता है कि हमें कैसे कोर्ट के सामने अपने आप को अपीयर कराना है, हमने अपने आप को कैसे बाकी जो हमारे यंगस्टर एडवोकेट्स प्रैक्टिस में आना चाह रहे हैं वो हमें भी इस तरह से फॉलो करें। तो एडवोकेट्स एक्ट को ज़रूर पढ़िए और आप सीखिए कि आपको कैसे बहस करनी चाहिए।